Jai Hind to all. This is Sagar Verma, and today we are going to discuss about the carbanion. In earlier video, we all know what is carbocation and that characters and that stability. तो आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के भंडार के बारे में, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बनियन। तो इस कहानी की छोटी सी स्टोरी से अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन का भंडार? इलेक्ट्रॉन का भंडार मतलब सर इलेक्ट्रॉन रिच। एक छोटे से प्यारे से शहर में एक भाई साहब थे, एक भैया जी थे, जिनका नाम था क्या, कार्बनियन। क्या नाम था उसका? कार्बनियन। और उस शहर में कुछ कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे हो गया एल्काइल, हो गया रेजोनेंस, हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब क्या है, कार्बनियन इलेक्ट्रॉन का भंडार। वो चाहता था दान करना, इलेक्ट्रॉन को सब लोगों को दान कर दे, डोनेट कर दे। भंडार है तो दान करेगा ही। लेकिन उसके पास जैसे आता था एल्काइल, क्या आता था? एल्काइल इट मीन्स CH3। भाई साहब ये तो बहुत रिच आदमी है, ये खुद ऑलरेडी रिच आदमी है। तो ये जैसे उसके पास आता था असंतुलन हो जाता था, अनसेटिस्फाइड हो जाता था। कौन? कार्बनियन। तो ये भागेगा, इससे दूर दूर भागेगा, अनस्टेबल हो गया। एल्काइल जितना ज्यादा, कार्बन उतना ज्यादा अनस्टेबल। वैसे ही रेजोनेंस आया, वाओ रेजोनेंस आ गया। तो वो क्या बोलेगा, चलो चार्ज को सेपरेट कर देते हैं। आपके जो इतने सारे पैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के भंडार है, उसको क्या कर देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। तो कार्बनियन खुश। मतलब अगर रेजोनेंस है तो क्या होगा, कार्बन स्टेबल। अच्छा, थर्ड पर्सन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या बोलेगा, दो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता हूं, आपका जितना भी पैसा है सबको खींच लेता हूं। तो कार्बनियन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, खुश हो गया। इस छोटी सी स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, अगर एल्काइल ग्रुप, सो कार्बनियन अनस्टेबल, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बनियन मोर स्टेबल। क्लियर है क्या? तो इस छोटी स्टोरी से पूरा कनेक्ट करेंगे, पूरा उड़ाएंगे। कहां से कहां तक? कॉन्सेप्ट से कहां तक सर? सिलेक्शन तक। कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? कार्बनियन के बारे में। तो चलिए इस प्यारी सी इवनिंग में आपके भाई के साथ ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि एक छोटी छोटी प्यारी सी स्टोरी जान लेते हैं। एक शायरी हो जाए। ये सफर आसान नहीं, ये बात मान ली हमने। ये सफर आसान नहीं, ये बात मान ली हमने। लेकिन हमारे सपने छोटे भी नहीं, ये भी जान ली हमने। इस सपने को पाने के लिए रातों की नींद, दोस्तों की हंसी छूट जाती है। रातों की नींद, दोस्तों की हंसी छूट जाती है। तब जाके कहीं एक प्यारी सी रैंक मुस्कुराती है। तो सर क्यों ना यार उसी रैंक के लिए काम करे, उसी जुनून के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उस ड्रीम को पाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे। क्लियर है क्या? तो चलिए इस प्यारी सी लाइन के साथ अपने भाई के साथ जुड़े रहिए, और मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को उड़ाऊंगा। जितने आपने क्वेश्चन करोगे, कितने क्वेश्चन करेंगे आई डोंट नो, 50 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे कार्बनियन के। जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं सारा कुछ देने का ट्राई करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक, कार्बनियन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का भंडार। सर आप भंडार को हटा दीजिए, अब आप कॉन्सेप्ट के भंडार हमारे माइंड में स्टोर कर दीजिए। चलो स्टोर करते हैं आज कॉन्सेप्ट के भंडार, ठीक है? तो देखो कार्बनियन क्या होता है सर, कार्बनियन कार्बनियन क्या होता है सर? जैसे आपके पास इसकी स्पीसीज हो बहुत प्यारी सी, जैसे हाँ हो रहा है यार, अपने पास क्या हो, CH3 और इससे जुड़ा हुआ, जैसे अपन क्या कर सकते हैं सर, CH3 के साथ जुड़ा हुआ कोई स्पीसीज अगर क्या हो, A हो, मान लेते हैं कोई भी A हो सकता है। अब ये जब आपस में ब्रेक हो गया,
कैसे ब्रेक होंगे? सपोज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो, मतलब इससे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी हाई हो, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ी हाई है, किसके कंपैरिजन में, CH3 के कंपैरिजन में। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इनकी हाई है, ठीक है, इनकी हाई है, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आया। तो इस केस में क्या बनता था? इस केस में बनता था कार्बोकेटायन बनता था, जिसको अपन ने क्या कर लिया, इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए। ओके, सेकेंड केस क्या होगा सर? अगर मैंने लिए क्या, CH3 और एक कंपाउंड ले लिया B। ओके, इस केस में क्या हुआ कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है इसके कंपैरिजन में, तो बॉन्ड ना सर यहां से ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक होगा, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किस पे आ गए, किस पे आ गए, ऐसे बना लेंगे, CH3 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया B पे पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग आज स्टडी करेंगे वो यही तो है, CH3 नेगेटिव ही तो है, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बो एनायन। सर और क्या नाम है इसका? इसका नाम है कार्ब ऋणायन, इसी को और क्या बोलते हैं, कार्ब ऋणायन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में अपना डिस्कशन करेंगे, सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो थोड़ा कैरेक्टर भी जान लेते हैं ना, इसका कार्ब एनायन का कैरेक्टर्स भी जान लेते हैं। देखो क्या है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसकी तो नीड ही नहीं है। ओके, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर्स है? CH3 और उस पर नेगेटिव, मतलब क्या है सर, कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसा। ठीक है, क्या पढ़े हैं इतने दिनों से पढ़े हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक नेगेटिव चार्ज, या फिर उसको लोन पेयर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल क्या होगा, 3 सिग्मा प्लस 1 क्या है, नेगेटिव, या फिर क्या मान लो, लोन पेयर मान लो, तो टोटल क्या होगा, 3 इन 1 4। तो 4 अगर आया स्टेरिक नंबर, मतलब क्या होगा सर, sp3 होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसमें, sp3। ये तो जान गए, छोटी चीज क्या जान गए, कार्ब एनायन क्या होगा सर, sp3 होगा। और छोटी चीज है, और बहुत छोटी चीज, और क्या क्या जान सकते हैं इसके बारे में, तो कुछ कैरेक्टर्स जानते। चलो अब मैं क्या कर लूँ, इसको नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे सारा कुछ मैं बता रहा कार्ब एनायन के बारे में। ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो कैसे बनेगा कार्ब एनायन, जब बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो हेटेरोलिटिक फिजन होगा। कैसा होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, यहीं से देखने को अपने को पता चल रहा है सर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। चलो इसके कैरेक्टर जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ कार्ब एनायन, कैरेक्टर्स ऑफ कार्ब एनायन, कैरेक्टर्स ऑफ कार्ब एनायन, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसके? फर्स्ट कैरेक्टर इज, मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे, है ना, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो तो अपने को अच्छे से पता होना चाहिए कम से कम। ओके, ठीक है, कैसे बना था सर, ये ऐसे बना था, CH3 अपने पास था और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ था, सपोज हमने B को ब्रेक किया था, ये CH3 बना था, ऐसे ब्रेक हुआ था। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, CH3 और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखो ना सर, ताकि हमको ज्यादा अच्छे समझ में आए। ऐसा कार्बन 1 2 3 और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये कुछ ऐसा। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर में बोल दूं, ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको बोल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज,
सीज। इस भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है क्या? सेकेंड, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन का जिसके पास भंडार होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। दो तो ये एक कैरेक्टर हो गए, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर्स क्या होगा? सेकेंड कैरेक्टर होगा सर इसकी सेकेंड, देन थर्ड और ये फोर्थ जान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर क्या होगा? अगर मैं इसमें z निकालने जाऊं, जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, अगर z निकालने जाऊं तो क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इसको एक मान लेते हैं। मतलब अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या निकलेगा? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर ही मान लेते हैं तो कितना निकला? टोटल 4। अब अगर 4 निकल रहे तो क्या होगा? z निकला अपना सर 4 निकला, और 4 अगर कभी निकलता है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडेशन कौन सा? sp3। तो इसका शेप क्या बनेगा सर? इसका शेप जो बनेगा, कैसे कैसे शेप बनता है? जैसे अमोनिया का जानते हैं ना, कैसा बनता है अमोनिया का? NH3। कैसे? ये नाइट्रोजन लोन पेयर को तो कंसीडर नहीं करते, ऐसे कंसीडर नहीं करते 1 2 एंड 3, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल शेप। कैसे बोलते हैं? पिरामिड के जैसे। तो मैं बोल दूं यहाँ पे पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। अच्छी बात है सर। इसका शेप कैसा होगा? कार्बन आयन का पिरामिडल शेप होगा, है ना। शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो इसमें क्यों नेगेटिव को हम कंसीडर करेंगे जी? चलो अब आते हैं कि इसमें थर्ड में। थर्ड क्या होगा? अच्छा, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? पेयर में है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? पेयर्ड फॉर्म में है। पेयर्ड फॉर्म में मतलब जोड़ा जोड़ा फॉर्म में। अब जोड़ा जोड़ा अगर है, जोड़ा जोड़ा है तो और जोड़ी ढूंढेगा क्या? नहीं ढूंढेगा। मतलब ये मैग्नेट की तरफ क्या नहीं होगा? अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा सर? ये देखने को मिलेगा आपको एल्डोल कंडेंसेशन में। किसमें? एल्डोल कंडेंसेशन में, और कैनिजारो रिएक्शन में, और देखने को मिलेगा आपको पार्किन रिएक्शन में। परकीन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गए इसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स हो गए, किसके? कार्बेनाइन के। फर्स्ट कैरेक्टर क्या ये होते हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, जिसके कारण इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। और अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। सेकेंड चीज, जब हम इसका Z निकालेंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास? 4। ओवरऑल जो स्टेरिक नंबर आएगा 4 आएगा, तो 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। शेप कैसा होगा? पिरामिडल शेप होगा। और ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे सर? डायामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। लास्ट कहाँ कहाँ के रिएक्शन में ये देखने को मिलेगा? ये हमको देखने को मिलेगा एक एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, उसके बाद पर्किन रिएक्शन में अपने को देखने को मिलेगा। काम कैसे करता है सारा कुछ आज डिटेल में अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसके बारे में? कार्बेनाइन के बारे में। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे इनकी स्टेबिलिटी, जिसको बहुत बेसब्री से अपन क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार नहीं करेंगे तो आप हेडिंग लगा लेंगे क्या चीज? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायंस। थोड़ा बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, प्लीज डोंट माइंड। ओके, चलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कितना अच्छा तो आज जानेंगे इसके बारे में, कैसे स्टेबल होगा, क्या क्या केस होगा, सारा कुछ आज अपने को पूरी भयंकर तरीके से जानने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखो कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कार्बोकेटायन में जैसे बैक बॉन्डिंग देखे थे, तो आज क्या देखेंगे? इसमें भी बैक बॉन्डिंग देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सर पहला हम लोग देखेंगे क्या? बैक बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई ज्यादातर तो नहीं बताएगा,
डोंट फियर माय डियर बिकॉज आई एम हियर, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग अपने को देखने को मिलता है, इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो कैसे होते हैं सर बैक बॉन्डिंग, आज समझ ही लेते हैं, ठीक है। हटाओ इसको, थोड़ा सा ये करो और ये वाला लगाओ, ऐसे, ये भी मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो। बैक बॉन्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होगा समझना। देखो, सपोज अपने पास जो कार्बन था, ठीक है, अपने पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। इससे जुड़ा हुआ सपोज कोई जेड स्पीसीज है, तो वो कैसे बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, क्लियर है क्या। ये ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन आप समझना, बैक बॉन्डिंग करने के लिए जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन वाली फैमिली, मतलब बैक बॉन्डिंग हम अभी तक देख रहे थे कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन अगर था तो ये पूरा वैकेंट ऑर्बिटल था ऐसा, और यहाँ पे सपोज ऑक्सीजन का भरा हुआ ऑर्बिटल था, ऑक्सीजन का क्या था, भरा हुआ ऑर्बिटल था कुछ इस टाइप से, और ये यहाँ पे क्या कर लेता था, बैक बॉन्डिंग कर लेता था। लेकिन अब बात थोड़ा जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, कि ये इसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है तो इसके पास खाली होना चाहिए, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अपने को वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो बहुत अच्छे से समझना, वैकेंट ऑर्बिटल किसका काम में आएगा इस बार, अगर ये कार्बन है इससे जुड़ा हुआ, अगर मैंने देखो क्या लिया, नो, और ये फ लिया, बकनोफ लिया, ये सारा कुछ अगर मैं लेता हूं, तो ऐसे केस में हम क्या जानते हैं, जो नाइट्रोजन है उसके पास नो एनी वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब डी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन आयन जो इसके पास जो नेगेटिव है उसको ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, खत्म बात, इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो किसके साथ करेगा सर, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल, डी वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर है क्या। मतलब नाना जी के नीचे में कौन, नाना पाटेकर, फास्फोरस, ओल्ड स्टाइल, अफूफा कल, मतलब इनके पास, इन फास्फोरस के पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक नंबर सपोज 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3s2 आया, उसके बाद क्या आया, 3p3, 5 हुआ, आगे 3d0, ये तो हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्या हमको जानना है कि अगर फॉस्फोरस है तो बैक बॉन्डिंग होगा, प्लीज ध्यान से समझना। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, फॉस्फोरस में बैक बॉन्डिंग होगा, सल्फर में होगा, क्लोरीन में होगा, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके साथ बैक बॉन्डिंग होगा, क्लियर है क्या। वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब इस जेड के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, सो इजी, ठीक है। तो अपन ने क्या जाना सर, कि इसमें जो ओवरलैपिंग होगा, क्या होगा, जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा, पी पाई एंड डी पाई होगा। क्या होगा, पी पाई एंड डी पाई ओवरलैपिंग होगा। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को एकदम से आप क्या करके रखेंगे, चिपका के रखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। किनके साथ देखने को मिलेगा, एन भाई लोग के साथ देखने को मिलेगा, क्लियर है क्या, कि पी पाई और डी पाई का अपने को ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। जो डी ऑर्बिटल है, कैसा होता है सर डी ऑर्बिटल, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल एकदम छोटकू सा प्यारा सा, लेकिन उसके बाद जो जेड है ना, जो जेड है, इसके साथ जो जेड है उसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, डी ऑर्बिटल, पी के डी, एस के डी, सीएल के डी, तो ऐसे तो होते हैं डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर इतने अच्छे से, डी ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग जो होगा, इस बार देखो ये तो भरा हुआ है ना, ये भरा हुआ है, लेकिन ये वैकेंट है, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो हम किस में देखेंगे, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में अपन क्या देखेंगे, बैक बॉन्डिंग देखेंगे। सेकंड चलते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग का। सेकंड कॉन्सेप्ट चलते हैं एरोमेटिसिटी का। हमको स्टेबिलिटी चेक करना है तो क्या देखने पड़ेंगे सर, सेकंड देखने पड़ेंगे, क्या, एरोमेटिसिटी,
सिटी, एरोमेटिसिटी। और मैंने तो आपको बहुत पढ़ाया एरोमेटिसिटी के बारे में, क्या ही बताया एरोमेटिसिटी के बारे में। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसके पास क्या हो, एरोमेटिक हो। उसके बाद स्टेबल कौन, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद स्टेबल कौन, एंटी एरोमेटिक। एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक स्टेबल ही नहीं है, तो सिंपल से केस जानेंगे हम। देखेंगे एरोमेटिक, उसके बाद देखेंगे नॉन एरोमेटिक, उसके बाद देखेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, आंटी ऐसे बोलोगे ना तो पुलिस बुला लेगी, पुलिस का केस का अपने को झमेला ही नहीं पालना जी। अपन खत्म बात। एरोमेटिक देखेंगे, नॉन एरोमेटिक देखेंगे, और क्या देखेंगे, एंटी एरोमेटिक देखेंगे। थर्ड केस में अपने को जूझना है, लड़ना है, किससे, इफेक्ट से। यही तो परेशान करेगा, ये इफेक्ट ही परेशान करेगा। इसी से लड़ने के लिए रेडी रहो, इफेक्ट ही परेशान करे। 50 तो इफेक्ट होते हैं, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट, फलाना इफेक्ट, ढेकाना इफेक्ट, चलते हैं। अब अपने पास क्या है, देखो अपने पास है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है, ये लो ऐसे, ठीक है। क्या बोलूं मैं, इलेक्ट्रॉन का भंडार है। इसमें हम जोड़ेंगे ग्रुप, इसमें जोड़ेंगे ग्रुप, एक ग्रुप छपाक, दूसरी ग्रुप छपाक छपाक छपाक, तीसरी ग्रुप छपाक। स्टेबल करने के लिए इसको आपको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा। यार इसमें कोई एल्काइल जोड़ोगे तो परेशान करेगा इसको। आप ऐसे CH3 जोड़ोगे ना तो ये भेजता है इलेक्ट्रॉन, कैसे परेशान होगा बेचारा, परेशान, कितनी तकलीफ होगी इसकी जिंदगी में, बताओ। कोई तो ऐसा डालो इसके पास में जो इसकी तकलीफ को खींचे। तो क्या लगा देंगे अपन, हम लगा देंगे कौन सा, खींचने वाला। उस खींचने वाले ग्रुप को बोलते हैं, खींचने वाले ग्रुप को बोलते हैं, बहुत प्यारे लोग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इधर भी क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये ग्रुप जोड़ दिया, हाँ बोला ना जी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, खुशी, कितनी खुशी इसकी जिंदगी में, बताओ, बहुत खुशी, ये खुश हो जाएगा, ये खुश खुश, धुरंधर वाला खुश खुश, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हैप्पी 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 हैप्पी। ये लो मौज करो तुम। जब अपन क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे, तो आप समझना यहां से कौन से इफेक्ट क्या क्या होगा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसका कंपैरिजन होगा सर, स्टेबिलिटी में देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। खींचने वाला कौन खींचता है, तो खींचता है -m, और कौन खींचता है -h, -h, और कौन खींचता है -I। तो अगर मैं भेजने वाला जोड़ दूं, तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूं किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई एम सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, +m के, और +h के, और +I के, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इफेक्ट अपने को पता होने चाहिए। सर नया पेज मत स्टार्ट करो, इसी में बताओ। फिर फोर्थ अगर मैंने ले लिया हाइब्रिडाइजेशन, 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 अगर मैं क्या ले लूं, हाइब्रिडाइजेशन ले लूं, फोर्थ कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होगा, कलर कलर कलर, टिरिक टिरिक टिरिक, ये कलर अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम क्या जानते हैं, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अगर एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। जितना ज्यादा एस करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इधर कैसे लगाए हो, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर है क्या। मतलब अगर मैंने ना ये ले लिया, क्या ले लिया, CH123 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन पे एक CH नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने ले लिया CH2, CH02, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, डार्क करो नहीं यार, क्यों कंजूसी करते हो आप, ये अच्छा कलर है, ठीक है। इस पे क्या होगा, इस पे होगा Sp, इस पे Sp2, इस पे Sp3, डन। अब जितना ज्यादा एस करेक्टर
50% करेक्ट है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब ये मोर स्टेबल देन और ये तो चार अपने को क्या देखने, कॉन्सेप्ट देखने हैं। सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देने हैं, सबसे पहले प्रियोरिटी, प्रियोरिटी पहला प्रियोरिटी जिसको अपन बोलते हैं इज्जत, दामाद। घर के दामाद जी, दामाद बनो, नौकरी वोकरी लगाओ, जॉब वॉब लगाओ, दामाद बनो, अति इज्जत, बहुत इज्जत। तो वही दामाद कौन है, पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, यहाँ पे दामाद कौन बनेगा, वो बनेगा बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग करेगा। उसके बाद एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जो शो करेगा, एरोमेटिसिटी जो एरोमेटिसिटी प्रेफरेंस देने। देन लास्ट में ये इफेक्ट को अपने को क्या देने हैं, इफेक्ट, इफेक्ट को इज्जत देनी। क्लियर है क्या? चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 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 पे, ठीक है? ओके चलो, अब बारी आती सर क्वेश्चन क्वेश्चन करने की, जिसको देख के हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चलो, कंपेयर स्टेबिलिटी, हेडिंग लगा लेंगे कौन सा, कंपेयर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन मजेदार, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या सर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो मैं धड़क क्वेश्चन को लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं वीडियो रोक के। चलो, तो आपके सामने भयंकर सा खतरनाक सा का क्वेश्चन है, अति खतरनाक सा क्वेश्चन है। उड़ाते हैं सर ऐसे क्वेश्चन को तो हम तो डेली चना मुर्रा जैसे ऐसे क्वेश्चन को करते। चलो फिर रेडी हो जाइए। कंपेयर स्टेबिलिटी, अब आपको मैंने बता दिए हैं, सबसे पहले घर का दामाद, जमाई राजा कौन, बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले जमाई राजा कौन, बैक बॉन्डिंग। देन एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद क्या देखने हैं सर अपने को, इफेक्ट देखने हैं। वो इफेक्ट कुछ भी हो सकती है, ये आपका क्या होना चाहिए, प्रिफरेंस होना चाहिए। ओके, सबसे फर्स्ट पहले तो देखो बैक बॉन्डिंग, इफ पॉसिबल बैक बॉन्डिंग हो सकते हैं क्या सर, बैक बॉन्डिंग देखो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकते हैं, फर्स्ट वाले में देखो। अच्छा सल्फर है, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन। मैंने आपको क्या बताया है, अगर क्या हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, तो इनमें नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ओल्ड स्टाइल, नाना पाटेकर, फूफाकल, इसमें ऑफकोर्स क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा सर, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी क्या हो, ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट हो। तो इसमें तो बढ़िया सा क्या होगा, ये लो वैकेंट ऑर्बिटल, और ये कार्बन भरा हुआ, मतलब क्या गजब का इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। गजब का क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, मतलब ये तो बढ़िया स्टेबल है, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन वाले केस में विच इज मोर स्टेबल, ऑफ कोर्स सल्फर, सुंदर ससुर सा स्टेबल। ठीक है, चलो इधर चलते हैं, किसमें, इस वाले केस में आते हैं सर। ये क्या है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है, बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन सल्फर है ही नहीं। सेकंड देखेंगे एरोमेटिक है, तो सर एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, गजब का कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन ये ले लेते हैं। चलो ठीक है, कॉन्जुगेशन है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, ये जाएगा इधर। ठीक है, मतलब इसमें बढ़िया सा क्या है, कॉन्जुगेशन। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक क्या है ये, एरोमेटिक क्या है ये, एरोमेटिक है। सेकेंड क्या है पहले तो चेक कर लेते हैं, अच्छी बात है, चल रहा है वीडियो। ओके, इसमें देखो नो कॉन्जुगेशन, क्या नहीं है सर, नो कॉन्जुगेशन। अब जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। ये भी अच्छी बात है। इसमें हो भगवान, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो ना कुछ है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ओ भगवान, अब कैसे करें, दोनों में क्या है, नॉन एरोमेटिक है, दोनों नॉन एरोमेटिक है। तो अब लगाना इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, वाओ रेजोनेंस लग रहा है। जैसे ही आएगा यहाँ पे चौके छक्के लगाने, ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसे, कैसे घुमाते हो सर, ये आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है, मतलब एक रेजोनेंस होगा। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, इसमें नो रेजोनेंस, रेजोनेंस है ही नहीं कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इस केस में,
दिल तेरी मिट्टी है मैं जावा, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक एंड रेजोनेंस, एंड देन कौन सा, नो रेजोनेंस। ठीक है, थर्ड पार्टी इस पे आते हैं CCl3 एंड CF3। आप देख रहे हैं इसमें हम क्या नहीं लगा सकते, बैक बॉन्डिंग ट्राई कर सकते हैं ऑफकोर्स। Cl इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, कितनी अच्छी बात है। वैकेंट d ऑर्बिटल, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ यार, ऐसे नेगेटिव नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ओके, ये तो इसमें बैक बॉन्डिंग, और इसमें बैक बॉन्डिंग सर नो बैक बॉन्डिंग, इसमें क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग, लेकिन इसमें क्या होगा, देयर इज बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग हुआ इसमें तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बढ़िया है, इसमें आ जाओ PH3, और मैं इसके पहले वाले वीडियो में ना इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। PH3 क्या होते हैं, PH3 क्या होते हैं सर, ये होते हैं, ये बेंजीन का रिंग जैसा बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बनता है इसके, कार्बन पे नेगेटिव, एक और बना दो इसे, खटाक खटाक खटाक, इधर खट 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 खटाक ठुट, खट खटाट खटाट खट खटाक 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 खटाक, ऐसे। ठीक है, ये लो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 10-10 तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मैं बता चुका हूं इसके पहले क्या बनेंगे, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या गजब की बात है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें 7 और इसमें 4। तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे सर, तो अच्छे क्वेश्चन कराओ ना, 1 2 3 4 5, आगे चलते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे नोट किए थे अपने, व्हाइट पेन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 3 क्वेश्चन ही करा दो सर। चलो क्वेश्चन नोट करें, ये हमने लिखा, ये कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये देन ये, और ये ओनली नेगेटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज। 6 क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे लगा दो नेगेटिव चार्ज। सेकेंड ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3, और इस पे भी लगा दो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, 1 2 3 ना, 2 ओनली, 1 2 ओनली, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे नोट करते थे, जल्दी से इसका आंसर देके रखो आप लोग, CH2 सिंगल बॉन्ड N, और इस पे जुड़ा हुआ मिथाइल, M है, मिथाइल है, और कितने मिथाइल है, 3 हैं, इस पे नेगेटिव लगा दो और इस पे लगना पड़ेगा पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। एक हो गए CH3 सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल कितने सर, Me, मी थ्री, ये लो, ये हो गए 2, इतने तो ऑप्शन हो गए। चलो उड़ा दो जल्दी उड़ा दो। सबसे फर्स्ट फिफ्थ नंबर में क्या है सर, फिफ्थ नंबर में ये देखो 1 2 3 4, बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको बोलते हैं आंटी जी पुलिस बुला लेगी, एंटी एरोमेटिक, पुलिस बुलाएगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, तो पुलिस वाला केस खेलना ही नहीं। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, अच्छी बात, मोर स्टेबल, ऑफ कोर्स मोर स्टेबल, जो नॉन एरोमेटिक है ज्यादा स्टेबल है। इस केस में आ जाओ सर 1 2 3, यहाँ पे आ जाते हैं, कोई इफेक्ट वाला केस ही नहीं है यार, नो रेजोनेंस। कितनी तकलीफ है इसकी जिंदगी में, मैं लिख दूं यहाँ पे नो रेजोनेंस, या रेजोनेंस करो स्टेबल बनो। यहाँ पे क्या रेजोनेंस है, क्या नहीं है सर, यहाँ पे भी नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, क्या है, लेकिन एक चीज, वो चीज क्या है, यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अच्छी बात, खुशी, हैप्पी 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 हैप्पी, खुशी, बहुत खुशी, खुश खुश आमा, खुश खुश। ठीक है, इधर आ जाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, 4-5 इफेक्ट तो इधर ही लगेगा। पहला रेजोनेंस, ये नेगेटिव आएगा इधर, गोला गोला, ये गोला गोला रे गोला, चांदी के गोला, 1 एंड 2, इधर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा डबल बॉन्ड। हो गए, क्या हो गया सर, ये हो गया, रेजोनेंस बना लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, एक इफेक्ट। तो अपन ने क्या सीखा है, अपन ने इफेक्ट सीखा है, पहले बैक बॉन्डिंग, उसके बाद अपन को एरोमेटिसिटी, देन इफेक्ट। तो यहाँ पे है रेजोनेंस, तो मोर स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल होगा थर्ड, देन नो रेजोनेंस बट माइनस आई इफेक्ट, खींचो ना यार, उसके बाद ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एंड 2 एंड 1 स्टेबल हो जाएगा। अच्छी बात, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, कितने गंदे गंदे लोग हैं, हमको डराने आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हेलो, ठीक है,
अपन आते हैं सर ऐसे धुरंधर क्वेश्चन को धुरंधर जैसे खुश खुश करने, ठीक है, जल्दी बता दो। इधर ये नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल है? बट नॉट, नो डी ऑर्बिटल, नो डी वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, भाई साहब आप डी के वैकेंट, ओ माय गॉड, फास्फोरस वैकेंट ऑर्बिटल, कितने प्यारे लोग, बहुत प्यारे लोग, सुंदर लोग, सुशील लोग, प्यारे लोग, मतलब डी ऑर्बिटल, वो भी कैसा, वो भी कैसा, वो भी सर, वो भी कैसा है, वैकेंट है, खाली खाली है, कैसा है, खाली खाली। अब खाली खाली है तो ये तो यार जा ही रहा है, भंडार है इसके पास, ये देना चाहेगा, ले लो ये लो ये लो ये लो, तो क्या होगा, ऐसे लोग स्टेबल होते हैं जिंदगी में, खुश खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेबल बोल सकते हैं किसको, इस प्यारे लोग को क्या बोल सकते हैं, स्टेबल। क्यों 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 क्यों, रीजन भी पता होना चाहिए सर, इसमें ना, इसमें क्या है, इसमें बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, बैक डिंग डोंग करता है, इसीलिए ये बैक बॉन्डिंग है तो डिंग डोंग करेगा ही, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्टॉप करके बनाते हैं, ठीक है। हाँ सर मत करो स्टॉप, स्टॉप स्टॉप मत करो जी, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। ओके चलो आते हैं फिर, अपन आ जाते हैं इसमें 8 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 10 10 10 11। हेलो, टाइम तो बहुत है अपने पास, बहुत टाइम है, पढ़ाते रहो। चलो ओके, लगा दो नेगेटिव, इधर क्या है, कार्बन है, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, किसी किसी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ऑफ कोर्स आते हैं, तभी तो हम लोग पीवाई क्यू करते हैं, तभी तो अपन क्या करते हैं, पीवाई क्यू करते हैं। ओके ये लो, डबल नेगेटिव, ओके अच्छी बात। 9, घर बनाओ, घर बनाओ, घर घर घर, लिंटर वाला घर, छत वाला घर बनाओ, घर घर घर, पैसा कमाएंगे तो बनाएंगे, अभी थोड़ी कमा रहे हैं, अभी तो बस उड़ा रहे हैं सर, पापा लोगों का पैसे से जी रहे हैं अपन ना, गलत बात है, बहुत गलत बात है, अपने पैसे से जियो ना यार, ऐश एंड एस, ये लो, ओके ओके, नेगेटिव चार्ज, ये लो, क्या इसमें है, फाइंड इट फाइंड फाइंड इट, ये क्या है, ये क्या है, पहली बार देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बताओ। नेगेटिव चार्ज, ब्रेड रूल जैसा कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्रेड रूल ब्रेड रूल ब्रेड रूल ब्रेड रूल, गलती करेगा, दाढ़ी वाले बाबा, गलती करेगा तो पाप लगेगा, तुमको पाप लगेगा, पाप। 11 11 11 ले लेते हैं सर, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, आगे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसमें है, किसमें है, इसमें इसमें है, ये लो 11 तो क्वेश्चन हो गया। चलो फाइंड इट देयर आंसर्स, चलो कॉन्सेप्ट लगाओ, जितने भी अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट है सारे लगा दो। फर्स्ट कौन सा, 8 में क्या क्या लगा सकते हैं, बैक बॉन्डिंग लगा सकते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्या क्या लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, रेजोनेंस लगा सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, देखो देखो इधर, यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा कहाँ पे, घूमेगा ऐसे, तो इस पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस है ना यार, रेजोनेंस है, रेजोनेंस, ठीक है, आर स्ट्रक्चर, ये जाएगा यहाँ पे, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये लो, ये जाएगा सर यहाँ पे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या केस जानते हैं हम, क्या सीखे हैं, अगर अच्छे लोग ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अरे नहीं यार, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन ना, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन, इन लोगों में अगर आप नेगेटिव चार्ज लगा रहे हो, वाह खुशी, इस पे आप क्या लगा रहे हो, नेगेटिव, अच्छी बात, इस पे लगाओगे ना तो यार ये थोड़ा चिढ़ेगा, क्योंकि बेचारा ना होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल,
उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कौन, ये कार्बन। तो ये केस आपको पता होना चाहिए। अच्छी बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करो फिर अपने आप नेगेटिव चार्ज को। तो हमें इसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? चलो सेकेंड केस यहाँ पे देख लो, इसके आजू बाजू में ऑक्सीजन, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें एक तरफ से बैक बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल, अच्छा बात है, बैक बॉन्डिंग, ओके, बैक बॉन्डिंग इज हियर। ओह माय गॉड, दो तरफ से बैक बॉन्डिंग, मजे हैं इनके, दो तरफ से बैक बॉन्डिंग हो रहा है, गजब का स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल देनी है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें 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 ना एक रूल काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रेडिट्स, ऐसे बोलते हैं, ब्रेड रूल काम करेगा। ब्रेड रूल काम करेगा मतलब देखो, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जब यहाँ पे जाएगा तो दो ठो रेजोनेंस, आप समझ रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, नो रेजोनेंस, कोई ऐसे रेजोनेंस काम नहीं करेगा बाबा, नो रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अगर मूव किया तो क्या ही होगा जी, अगर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा तो ये जाएगा कहाँ पे, ऐसे नेगेटिव चार्ज ऐसे बना लेंगे। क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पे तो जस्ट जुड़ा हुआ था ना, तो ऐसे ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट हो जाएगा, रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाएगा। क्या प्रेजेंट हो जाएगा? रेजोनेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों केस में देखो क्या है, इन दोनों केस में क्या होगा, अब देखो, अच्छी बात, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। और इन केस में देखो, अगर ये रेजोनेंस दिखाया और यहाँ पे गया तो ये उठ के जाएगा यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, बहुत अच्छी बात। ये यहाँ पे उठ के गया और ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, दोनों अच्छी बात है। लेकिन जस्ट चेंजेस क्या है सर इसमें, इसमें केवल एक तरफा मोहब्बत दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। इसमें दो तरफा है, मतलब एक के लिए दोनों मरे जा रहे हैं, तो इस आदमी तो मर जाएगा। अब जस्ट समझो ना यार, इसमें केवल क्या है, एक है लैला, ये है क्या, लैला जी लैला, और ये है मजनू, एक लैला और एक मजनू। तो ऐसे केस में गजब की स्टेबिलिटी सर, स्टेबल, मस्त स्टेबल। लेकिन एक मजनू, एक यहाँ पे क्या है, मजनू, एक मजनू, और इधर भी लैला, एक तरफ घर वाली और एक तरफ बाहर वाली, एक तरफ घर वाली और दूसरी तरफ बाहर वाली। बताओ ना इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जान ले देगा इसकी, थप्पड़ पड़ेंगे, थप्पड़, खाना पीना नहीं मिलेगा। तो ये भाई सब रोएगा रे, क्या कर लिया, तकलीफ हो गई इसकी जिंदगी में, और तो शादी करेगा, भुगत भुगत भुगत, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो एकदम पॉइंट भी नोटेड, आप एक, आपके एक, घर वाली, ये ज्यादा स्टेबल होगा। दो का कंजट ना आपको अनस्टेबल कर देगा, क्या ही कमाओगे क्या ही खाओगे जी। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो एक तरफ से इफेक्ट दिखा रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस दिखाएगा ना, इसे ये भागेगा, इसे ये हो जाएगा अनस्टेबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कितने तो क्वेश्चन कराओगे सर, बहुत सारा क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, अपन ले लेते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे लोग, बेंजीन की रिंग, भी हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है इसमें, तो इस बेंजीन के रिंग के चक्कर में हमारी पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। ऐसा एंड देन ऐसा, CH2 नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात, और लगा दो नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाओ सर, ना ना ना, सल्फर, इधर लगा दो नाइट्रोजन, और इसमें क्या है सर, मिथाइल है, Me3, इसमें भी लगा दो Me, टिरिक टिरिक टिरिक, और इस पे है क्या, पॉजिटिव लगाना है, नहीं लगाना है, ऑफ कोर्स लगाने, ऑफ कोर्स लगाना है। मुझे लगता है आप ऐसे ही उड़ा दोगे इसको, विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपन चलते हैं, देखो नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हो क्या, क्या बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें देख पा रहे हो,
नहीं दिख रहा है, लेकिन हिडन है, हिडन 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 हिडन। देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ पे, इधर। ओके, डबल बॉन्ड बनाने, क्या बनाने, डबल बॉन्ड बनाने। तो ये भी आएगा, ओ माय गॉड, इधर। और ये आ जाएगा किधर, इधर। ये लो ना यार, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। सेम इसमें भी होगा, ये लो नेगेटिव चार्ज घूम घूम के आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो क्या हुआ, सल्फर कितना अच्छा सा बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, देयर इज प्रेजेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग एंड देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। मतलब इसको हम बोल सकते हैं सर छुपा हुआ है, एकदम छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम बैक बॉन्डिंग, छुपा रुस्तम बैक बॉन्डिंग। छुपा रुस्तम लोग थोड़े ज्यादा वो होते, जैसे अपने क्लास में ऐसे ऐसे छुपा रुस्तम लोग थे अल्लाह, जो स्कूल के टाइम पे दिखते ही नहीं थे, टॉप कर जाते थे। आप भी कर सकते हो, चलो ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें बैक बॉन्डिंग हो, इसमें क्या हो, हिडन बैक बॉन्डिंग हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन। मान लो अपन ना ग्रुप जोड़ते हैं, ये बेंजीन गोला कर दे, बिल्कुल गोला कर दे, इस पे नेगेटिव। ओके, एक एक बेंजीन, इस पे भी गोला कर दो सर, नो, इसी के जस्ट ऊपर है, अच्छी बात। एक और, ओके, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ग्रुप को जोड़ दो, कहाँ कहाँ पे जोड़ेगा ग्रुप को, ग्रुप को तीनों जगह पे जोड़ देते। एक ग्रुप को मैंने जोड़ दिया ओके जी ऑर्थो पोजीशन, एक ग्रुप को मैंने जोड़ दिया मेटा पोजीशन, एक ग्रुप को जोड़ दो पैरा पोजीशन। अरे ग्रुप लिखो ना, इधर ग्रुप लिखो, ठीक है, डिब्बा बना देते हैं, अच्छा लगता है जी, इधर जी और इधर जी, ठीक है। अब यहां से थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की बारी। देखो, अगर मैं आपको बता दूं, अगर डायरेक्ट कार्बन की रिंग पे हो, कार्बन की रिंग पे, ये बेंजीन का है, ये बेंजीन है, और सपोज अगर यहाँ पे, इधर, यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ऐसे केस में हमको क्या रेजोनेंस देखने को मिलेगा, क्या ऐसे केस में हमको रेजोनेंस देखने को मिलेगा क्या, नो सर। यहाँ पे अगर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव, इसको छोड़ के यहाँ पे ऐसे, तो सपोज ये यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, एक जगह पे ऐसे क्या आया, डबल बॉन्ड आया, तो ये उठ के आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे बनाने, तो ऐसा थोड़ी होगा, ये तो अनस्टेबल हो गया, मतलब इसमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक केस तो अपन जान गए, इसमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा सर, आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, या तो प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा और माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, दोनों केस में समझना। दोनों केस में क्या क्या ही होगा, अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई मतलब ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट मतलब ये पुश करेगा, ये पुश करेगा, प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन को और क्या करेगा, बढ़ा देगा, और एक माइनस आई खींचेगा खींचेगा खींचेगा। तो उस केस में अपन क्या देखते हैं, प्लस आई जो दूर में हो भाई साहब, बहुत दूर में, इसको बोलते ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ये पोजीशन हो ऑर्थो, इसको बोलते अपन क्या, ऑर्थो, इसको बोलते मेटा, 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 और लास्ट को बोलते हैं बेटा, नॉट बेटा यार, इसको क्या बोलेंगे, पैरा, पैरा, क्या बोलेंगे, अर्थो मेटा पैरा। तो देखो भाई साहब, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है सब पे, है ना, और ये हीरोगिरी मारेगा, सपोज ये हीरोगिरी मारेगा कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन को भेजता हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो, भेजेगा भेजेगा, तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो बोलेगा तू दूर हट, दूर में रहो, बहुत दूर में रहो, मतलब वो जो प्लस आई इफेक्ट वाला है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही उसके लिए अच्छा। तो पैरा कितना दूर में है, तो प्लस आई के केस में जो स्टेबल होता है सबसे ज्यादा होगा पैरा स्टेबल, उसके बाद मेटा स्टेबल, उसके बाद कौन, मेटा स्टेबल, और उसके बाद कौन, ऑर्थो स्टेबल। ये केस आपको पता होना चाहिए। अच्छा नेगेटिव है, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, अगर नेगेटिव हो तो जल्दी खींच लो, ज्यादा इफेक्ट होगा, डिस्टेंस के साथ अपन इफेक्ट दिखाते क्योंकि। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होगा, देन मेटा एंड देन पैरा। ये एकदम से तगड़े वाले पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अच्छे लोगों को ये चीज पता होती है, क्या है, कितनी अच्छी बात बता दी मैंने, क्या बता दी, अच्छी बात बता दी। तो ये अच्छी बात प्लीज आप नोट करके रखो, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करो दो सर, क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, चलो चलते हैं, ठीक है, इधर।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मैं जस्ट करा रहा, क्वेश्चन करा रहा, ये लो। यहाँ पे ना, ऊपर नहीं, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? नेगेटिव चार्ज यहीं पे है, नेगेटिव चार्ज, ये लो। ये कौन नेगेटिव चार्ज? ये तै बने समरे पहिने कर नारानी रे, मुरे दिल के तै सोने चिरैया, तोरे रद्दा देखत रही हो दिनों दिन, आहू बन के मैं सगा देखैया, ते बने समरे पहिरे, समरा दिए लो इसको। ओके, अब सगा बन के जाएंगे इसके घर, किसके घर? इनके घर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रेजोनेंस तो नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। और ये लोग कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन को भेजने वाले, कितनी तकलीफ कर दी इसकी जिंदगी में। वो तो यार, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का भंडार है, तो इसको क्यों आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो? तो दूर भागो। ये कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। गंदी बात, बहुत गंदी बात। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट देने वाला होना ही नहीं चाहिए, और अगर है भी तो आप ना दूर दूर रखो इसको। दूर में कौन है? पैरा है, उसके बाद कौन है? मेटा है, उसके बाद आर्थो है। विच इज मोर स्टेबल? इसको मैं 3 बोलूं, इसको मैं 2 बोलूं, इसको मैं 1 बोलूं, तुम बोल सकते हैं सर 3 मोर स्टेबल, देन 2 स्टेबल, देन 1 स्टेबल, नॉट डिग्री यार, ओनली 1। ओके, ये होगा सर तीसरा स्टेबल, उसके बाद कौन सा स्टेबल? सेकेंड, उसके बाद थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसी पे ही ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो खींचेगा, खींचेगा भी और स्टेबल भी करेगा। कटे तुर बिन चारों डहर अंधियारी। बताओ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ऑफ कोर्स खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से भर भर के खींचेगा, भर भर के खींचेगा। तो कौन चाहेगा खींचना? ये चाहेगा। जल्दी खींच लो यार। ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, तो जो पास में है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। और अगर कहीं पे अच्छी बात है तो स्टेबल, स्टेबल। विच इज मोर स्टेबल? 1, देन 2 एंड देन 3। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं जानते थे क्या? अब जान गए, अब जान गए, क्लियर है? अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ ना जी, है बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो, कौन से क्वेश्चन पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15, 16 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सर केवल 16 क्या? नो माय डियर, उसके बाद अपन चलेंगे इस पे 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद 18, 3 ही कराओ ना सर, ज्यादा क्यों क्वेश्चन करा रहे हो? हम बोर हो जाएंगे। चलो, अच्छी बात, ये हो गए प्यारा सा बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग पे अब समझना, अब कार्बन है और नेगेटिव चार्ज है, ये बात। यहाँ पे क्या है? NO2 है। अभी देखो, इस पे डायरेक्ट नहीं है ना, उसके ऊपर में है। अब सर, हमको तो कॉपी पेस्ट करने ही नहीं आता। इसके बाद इसको कहाँ जोड़ दे? इसको मेटा पे, NO2 पे जोड़ देते हैं। नेगेटिव, और इसको जोड़ देते हैं पैरा पे, NO2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको उड़ाते भी हैं। मैं हूँ छत्तीसगढ़ के हीरो, फिर भी पाछू पाछू तोर फिरो में। छत्तीसगढ़ के हीरो, हमारे एकेडमी है ना जी, छत्तीसगढ़ के हीरो वाला एकेडमी। ओके, CH3। फिर भी बच्चों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ा रहे तो पढ़ते हो नहीं? बताओ,
इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो फिर भी CS3। मैं हाँ छत्तीसगढ़ के हीरो, फिर भी पाछू पाछू तोर भीरो में। छत्तीसगढ़ के हीरो, तो हम काय करन जी, त हीरो अच्छे तम हीरोइन। कैसे बनोगे हीरोइन, आपको इसको क्वेश्चन उड़ाने पड़ेंगे, करके बता दो ये क्वेश्चन, फिर मान लेंगे आप छत्तीसगढ़ के हीरोइन हो। चलो अब क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखो इसमें ना सारे इफेक्ट लगेंगे। कौन कौन से इफेक्ट, ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप पे ना हम लगाते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, फिर ये इधर जाएगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये आई इफेक्ट भी लगेगा। -m और -I दोनों लगा। ओके, यहाँ पे अगर मेटा पोजीशन है ना, मेटा पोजीशन पे केवल और केवल लगता है आपका आई इफेक्ट। पॉइंट बी नोटेड, मेसोमेरिक नहीं लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। पैरा पे m भी लगेगा और क्या भी लगेगा, -I भी लगेगा। तो ये सब के सब लगे। अब देखो अच्छी बात, हम तो ये बोल सकते हैं कि खींचने वाले ग्रुप पे, अब भाई ये -m है -I है, मतलब अच्छी बात है, -m है -I और बहुत अच्छी बात है। तो अपन क्या जानेंगे, इसमें तो केवल -I है, तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा। तो मैं मेटा पोजीशन को ना दूर रख देता हूँ, दूर रहो आया आप ऐसे दूर, आप तो लेस स्टेबल हो। और -I और -m पास पास में है, मतलब अच्छी बात है। कौन सा पोजीशन, ओमपुरी जी ज्यादा स्टेबल और उसके बाद पैरा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो पोजीशन ज्यादा स्टेबल, देन पैरा, देन मेटा। लो बन गए आप छत्तीसगढ़ के हीरो हीरोइन बन गए। ये वाला क्वेश्चन और कर दो तो मजे ही है। ओके, अब चलो ये कौन सा ग्रुप है सर, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 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 ग्रुप, अच्छी वाली ग्रुप, कौन सी ग्रुप है, ओ माय गॉड, अच्छी ग्रुप है, बहुत अच्छी ग्रुप है, हीरो हीरोइन वाली ग्रुप है। ओके, अच्छी बात, मतलब ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको +m दिखाएगा, +I दिखाएगा, सारे इफेक्ट तो दिखाएंगे, लेकिन 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 एक और दिखाएगा, m कहाँ से, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, हाइपर कंजुगेशन, प्लस हाइपर कंजुगेशन और +I इफेक्ट। ये क्या दिखाएगा, ओनली +I इफेक्ट। ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा +m दिखाएगा, +I भी दिखाएगा। अच्छी बात, ज्यादा स्टेबल, अनस्टेबल सबसे अपन क्या बोल सकते हैं, भेजो ना भेजो, इलेक्ट्रॉन को भेजो और भेजो भेजो भेजो। अच्छी बात, थोड़ी गंदी बात, बहुत गंदी बात, क्यों भी इसको अनस्टेबल कर रहे हो, करो ना यार, इसको तो अनस्टेबल करो, और इलेक्ट्रॉन को भेजोगे तो इनस्टेबल होगा, ऑफकोर्स होगा। ये भी अनस्टेबल कर रहे, गधा आदमी अनस्टेबल कर, लेकिन ये बेचारा केवल एक तरफ से अनस्टेबल कर रहा है, मतलब ये ज्यादा अच्छा होगा नहीं होगा। माय गॉड, बहुत अच्छी बात, मतलब ये जो मेटा है, मेटा सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर दूर में कौन है, ये दूर में है जिसको हम ना पैरा बोलते हैं। पास में कौन है, गधा आदमी है जिसको हम औरा नहीं बोलते, ऑर्थो बोलते हैं, औरत थोड़ी बोल रहा था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल मेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस में है और केवल एक इफेक्ट काम करे, केवल एक इफेक्ट काम करे यहाँ पे। कौन सा इफेक्ट, ओनली +I इफेक्ट। इधर आ जाओ, और फिर खींचेगा ये भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, शिट, मामला एकदम सेट है, बहुत सेट है। इसमें आ जाओ, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये +m दिखाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब +m दिखाया और -I दिखाया। बहुत अच्छी बात, गुड। इसमें आ जाओ, ओनली I इफेक्ट, और इसमें क्या दिखाएगा, ये फिर भेजेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे दिखाया +m और -I। यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम इस केस में बोल सकते हैं -I। ये तो खींच रहा है, ये क्या कर रहे, खींच रहे, लेकिन ये भेज भी रहे, भी भेज रहे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा मेटा। अब इस केस में ये पास में है तो जल्दी जल्दी भेजेगा, सबसे अनस्टेबल। क्या बोल रहे हो जी, ये क्या करेगा, +m, और ये क्या दिखा रहा है, ये भी +m, तो वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये -I है और ये क्या है, ऑर्थो, ये माइनस, ये भी I है, तो अच्छी बात है ना, जल्दी खींचेगा। तो इसके बाद कौन आएगा, ऑर्थो, इसके बाद आएगा ऑर्थो, और उसके बाद आएगा आपका कौन सा, पैरा। ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और आराम से आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेटा, ऑर्थो और पैरा। क्लियर है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां ला सकती है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 2020, 2020, 2020, चलो ये 20 का भी रहने दो ना सर, थोड़ा रहने दो, इसे साफ करते हैं यार। चलो एक क्वेश्चन और कौन सा कराते थे, फूफा जी को जोड़ देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, इसी पे यहाँ पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन यहाँ पे। ओके, एक और क्वेश्चन इधर, फ्लोरीन कहाँ पे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मेटा पे। ओके, थर्ड ऑप्शन क्लोरीन कहाँ पे, फूफा जी पैरा पे, ये लो। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है यार, यहाँ पे केवल क्या काम करेगा, ओनली ऑन माइनस आई इफेक्ट। हो, इधर लोन पे नहीं दिखता क्या आप लोगों को, माइनस आई और प्लस एम, माइनस आई और प्लस एम, नो नॉट प्लस एम, प्लस एम थोड़ी काम करती है यहाँ पे, माइनस आई और प्लस एम। तो इस केस में खींचने वाला आदमी है, अच्छी बात है, लेकिन भेज भी तो रहे हो, अनस्टेबल भी तो कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा केवल खींचने वाला, ओनली खींचने वाला। खींचो और खींचो और खींचो, जितना ताकत लगाना है उतना खींचो, तो खींच रही है तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेटा मोर स्टेबल। अब यहाँ पे देखो, ये भी भेज रहे हो, ये भी भेज रहे हैं, लेकिन ये पास से खींच रहे हैं, मतलब अर्थ हो ज्यादा स्टेबल होगा, पास से खींचने वाला ज्यादा स्टेबल, देन पैरा। तो ये हो गए अपन ने 19 क्वेश्चन तो कर ही लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अलग अलग ग्रुप को जोड़ देते हैं, मस्त सा क्वेश्चन एक करते हैं, फिर क्लास को एंडिंग करते हैं। पूरा क्वेश्चन एक साथ लिख लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, 2020, 2020, नेगेटिव चार्ज, सब पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अपन ग्रुप जोड़ेंगे कौन सा, NO2, ठीक है। यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज, लो ग्रुप जोड़ेंगे कौन सा, नया ग्रुप, फूफा जी, ठीक है। यहाँ पे भी अपन इतने सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, ये नेगेटिव चार्ज, ग्रुप जोड़ेंगे कौन सा, साइनाइड वाला। बहुत सारे क्वेश्चन है क्या, ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, और इस पे है क्या, ये लो, मैं हूँ छत्तीसगढ़ के हीरो, फिर भी पाछू पाछू तोर फिर। 1 2 3 एंड 4, एक साथ इतने सारे क्वेश्चन कर देते हैं। नीचे आ जाओ, फिर भी पाछू पाछू तोर फिरो, मैं छत्तीसगढ़ के हीरो, त हीरो अच्छे मैं हीरोइन, मोर माथा में लिखे तोर नाम के लाइन, दिन राती तोला सपना थोरे, ए पान वाला बाबू, ए पान वाला बाबू सुन, ये पान वाला नहीं, हम पान वाले बाबू नहीं हैं, हम पढ़ाने वाले बाबू हैं, हमसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो सकता है। अगेन नेगेटिव, और इधर क्या है सर, OCONH2, एमाइड जैसा प्यारा सा लोग, प्यारे लोग, ठीक है। लास्ट छत्तीसगढ़ के हीरो, फिर भी पाछू पाछू तोर फिरो, में छत्तीसगढ़ के हीरो, हीरो 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 हीरो। भयंकर से क्वेश्चन है, कितने सारे तो क्वेश्चन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओ माय गॉड, इतने को अपने को क्या करने हैं, कंपेयर करने। क्लियर है क्या, सारे इफेक्ट सारा चीज एक बार में लगा दो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में, और पूरे कॉन्सेप्ट को अपन एक साथ इधर इधर कोने कोने में अपन डिस्कशन
करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, क्या कहीं पे बैक बॉन्डिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है सर। तो अपन क्या लगाएंगे, हम एम इफेक्ट लगाएंगे। एम इफेक्ट में स्टेबल कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखो आप ढूंढो कोई एम इफेक्ट वाला कोई है क्या? एम इफेक्ट वाला नाइट्रो, ये लो ये लो, नाइट्रो है। और कौन है, फूफा जी हैं, फ्लोरीन भी हैं। ओके, फ्लोरीन ये क्या करेगा, ये नहीं, ये क्या करेगा, आई इफेक्ट शो करेगा। और उसके बाद और देख लो कौन कौन सी, ये है NH2B है। NH2B है क्या, साइनाइड है, ये साइनाइड, ठीक है, खींचेगा, माइनस एम इफेक्ट। और एक कौन प्यारे से लोग हैं, और एक है आपके CHO, ये, ठीक है, CHO इस ऑक्सीजन पे है ना, ऑक्सीजन पे। तो ये सारे क्या दिखाएंगे, मैं आपको पहले लिखा दूं, माइनस एम पावर। पावर किसमें सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आप माइनस एम वाला अगर कोई देखोगे तो वो है आपके NO2। कौन है सबसे पहले, देखो NO2, नाइट्रो सबसे ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर कौन है, फिर साइनाइड है। फिर कौन है, साइनाइड है। कौन है साइनाइड, ये लो C और N, क्लियर है। फिर कौन है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी तो खींचता है यार, क्या करेगा, CHO भी तो खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं सर, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कौन हुआ, ऑप्शन नंबर देखो नाइट्रो एक। कहाँ पे लिखूं सर, मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 1, ठीक है। उसके बाद कौन, थर्ड नंबर। उसके बाद कौन, थर्ड नंबर। उसके बाद एल्डिहाइड कहाँ पे, यहाँ पे कितने नंबर पे, 10 पे। तो 3 को तो हमने क्या कर लिया, बाइफरकेट कर लिया और उनकी स्टेबिलिटी बता दी है। अब कौन सा इफेक्ट अपने को देखने हैं, अब देखने हैं माइनस आई इफेक्ट, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो खींचेंगे। तो कौन खींच सकते हैं हम, कौन खींच सकते हैं, डब्बा बनाओ जल्दी से, डब्बा बना दो। ये OH क्या खींचेगा क्या, नो सर, ये तो भेजेगा। ये फ्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट कौन से नंबर पे है, ये है कौन से नंबर पे, ये है आपके सेकेंड नंबर पे। उसके बाद कौन आएगा, 10 के बाद आया 2, ठीक है, 2। अब आप देखो कोई न्यूट्रल है क्या जो नो इफेक्ट शो करे, तो न्यूट्रल नो इफेक्ट। तो देखो ऐसा कोई HOH जैसा ये है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या आया, +H, ठीक है, +H। ये तो और क्या करेगा, CH3 है, अनस्टेबल करेगा, है ना। तो इसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा और एक देख लो, और कोई नो इफेक्ट, जो कुछ भी इफेक्ट ना दिखाए, ये 9 नंबर का नो इफेक्ट। इस पे क्या है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बाद आएगा 2 के बाद कौन आया सर, 9 आएगा। 2 के बाद कौन आएगा, 9, ठीक है, 2 के बाद 9 के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से नंबर का, 6 नंबर का, ये लो 6 नंबर का। उसके बाद इतने तो हो गए, कौन कौन हो गए सर, ये हो गया, ये नहीं हुआ है, और कौन हो गया, ये हो गया, और हो गया ये। अब बाकी ये सब लोग हैं। तो इसमें अपन को क्या देखने हैं, अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन को भेजता है क्या, अनस्टेबल करता है क्या। और एम पावर देख लो, एम पावर, तो एम पावर किसमें है, तो कौन कौन एम पावर शो करता है। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे बना दूं मैं किसको, ये सब प्लस एम कौन कौन शो करेगा, तो उसके लिए अपने पास ऑक्सीजन +M शो करेगा। उसके बाद NH2 ग्रुप के बाद OH ग्रुप, और उसके बाद कौन सा है, OCH3 ग्रुप, और कौन सा है, NHCOCH3 ग्रुप, एंड देन सर OCH3 ग्रुप। तो सोचो अगर ऐसे ग्रुप हैं और +M दिखा रहे हैं तो ये तो और अनस्टेबल करेगा। तो हमको इसको देखने हैं, OCOCH3 को, कि ये कहाँ पे है। तो वो कहाँ पे है, OCOCH3 कहाँ पे है, वो है आपके 8 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। उसके बाद कौन सा, NOCH3 कौन से नंबर पे है सर, तो आप देखो उसको ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 12 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ठीक है, कौन से नंबर पे,
12 नंबर पे। उसके बाद कौन है, उसके बाद अपोजिट देखेंगे ना, OCH3, OCH3 इधर है क्या, 5 पे। 12 के बाद क्या सर, 5 के बाद क्या है, और देखो, और उसके बाद देखो ये OH एल्कोहल कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे। उसके बाद कौन बचा, लास्ट में कौन बचा, NH2, ये फोर्थ नंबर। और उसके बाद लास्ट कौन सा है आपका, लास्ट है कौन सा, बची कौन क्या, 11 बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, 11। तो ये हो गया टोटल आपका गजब सा आंसर, ये हो गया टोटल आपका आंसर। क्लियर है क्या, ये होते हैं। एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे को कराने हैं, ये वाला, ये दोनों तो क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझना आप, ठीक है। 1 यहाँ पे ऑक्सीजन, और मैं इसको जोड़ दूं कहाँ पे, ये फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन और कहाँ पे ऐड कर सकते हैं सर, हमने जोड़ दिया क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ देते हैं ब्रोमीन, और इधर जोड़ देते हैं कौन, यहाँ पे जोड़ देते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे जोड़ देते हैं आयोडीन। एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और इधर ही फ्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, एंड लास्ट कौन सा है, आयोडीन है। लास्ट कौन सा है, आयोडीन, ठीक है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे अपन, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अटैच्ड है, पोजीशन चेंज करो यार इसका, मेटा नहीं, पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो थोड़ा डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इसको जोड़ दिया इस बार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जोड़ देते हैं कहाँ पे, आयोडीन पे। ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, एक नंबर चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर हम इस पोजीशन पे देखें, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो ओनली क्या काम करता है, मेटा पोजीशन पे काम करता है ओनली आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट में क्या जानते हैं सर, कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। तो हम क्या जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये आई इफेक्ट, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, हाउ बनो ना जी, आप इंस्पेक्टर बनो और आंसर दे दो इसको, इसको और इसको। लेकिन इसके बारे में मजे ले लो आप, ये ज्यादा स्टेबल होगा फ्लोरीन वाला केस, क्लोरीन वाला केस, ब्रोमीन वाला केस, की आयोडीन वाला केस, की आयोडीन वाला केस। आपको देख के लगेगा कि आंसर ये आएगा सर, ये आएगा, ये आएगा, ऐसा लगता है क्या, ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना हम आई इफेक्ट देख रहे हैं, अच्छी बात, हम आई इफेक्ट देख रहे हैं, अच्छी बात, आई इफेक्ट देख रहे हैं, अच्छी बात, आई इफेक्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन माय डियर, अभी तो हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं प्लस एम इफेक्ट, जहां पे लगेगा ना, भेजेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये दिखाया प्लस एम, ये भी दिखाया प्लस एम, ये भी दिखाया प्लस एम, और ये भी दिखाया प्लस एम। डोमिनेटिंग फैक्टर हम मानते हैं सर, आई को हम डोमिनेट कर जाते हैं, है ना, आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। लेकिन क्या, देखो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा, ये माइनस आई तो शो करेगा, लेकिन प्लस एम भी शो करेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इसका जो एम इफेक्ट है, इसके कंपैरिजन में डोमिनेट कर जाता है, ज्यादा एम इफेक्ट शो करता है, भेज देता है इलेक्ट्रॉन को, बहुत भेजता है इलेक्ट्रॉन को, ये थोड़ा कम भेजता है, ये ज्यादा भेजता है इलेक्ट्रॉन को, बहुत ज्यादा क्या शो करता है, प्लस एम शो करता है। और ये बहुत कम क्या करता है, बहुत कम क्या शो करता है, प्लस एम शो करता है। लेकिन खींचता तो अच्छा है, बहुत अच्छे से खींचता है, बहुत अच्छे से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो देखो दो फैक्टर जब काम करता है ना,
माइनस आई और प्लस एम तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है आई, बहुत ज्यादा आई आई आई, ये करेगा स्टेबल करेगा इसको, ये स्टेबल करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो आपको बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन करा के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा के। तो चलिए आज क्लास एंड करते हैं, और भी क्वेश्चन है बट ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल इतने टाइम से जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कार्ब फ्री रेडिकल के बारे में, कार्ब फ्री रेडिकल के बारे में। बेस्ट ऑफ टू ऑल।